गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं या ये कहें समझने वाले हैं कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी लोन के रिगार्डिंग। अगर मुझे पर्सनल लोन, ऑटो लोन या होम लोन लेना है या किसी भी टाइप का कोई भी लोन लेना है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो आता है कितने समय के लिए लूँ। और समय का जब ध्यान रखता हूँ तो दूसरी चीज़ जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो ये कि ईएमआई कितनी होगी। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये भी समझ लेते हैं कि ईएमआई होती क्या है। ईएमआई जो हम अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, जो अनऑफिशियल सोर्सेज से लोन लेते हैं, जो उनका रीपेमेंट करते हैं, उसको हम ईएमआई नहीं कहते हैं। वो कैसे अलग है ईएमआई से वो हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने अपने किसी रिश्तेदार से, रिलेटिव से या फ्रेंड से 1 लाख रुपए का लोन लिया अनऑफिशियल सोर्सेज से। 1 लाख रुपए मैंने उससे बोरो किए और 2 रुपये सैकड़े या 24% पर एनम, जिसको हम बोलते हैं 2 रुपये की ब्याज है, 2 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ के हिसाब से मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। तो इस केस में जब हम रीपेमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। 1 लाख रुपए का अगर मैंने उससे लोन लिया है या उधारी लिए या मैंने उससे बोरो किए हैं, तो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हर महीने मैं उनको 2,000 रुपये पर 1 लाख रुपीज़ 2,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट करूंगा। ये ईएमआई नहीं होता है, ये तो केवल इंटरेस्ट कंपोनेंट है, ये तो केवल ब्याज है जो मैं उनको दे रहा हूँ। बाकी 1 लाख रुपए जो मैंने प्रिंसिपल लिया था वो एज इट इज वहीं का वहीं है। तो दिस इज नॉट ईएमआई। और ईएमआई का कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्या कहता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है। ईएमआई में आपका ब्याज भी जाता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट भी हम पेमेंट करते हैं। तो ईएमआई अगर मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और जो भी रेट पे लिया हो, और मैं अगर 1 महीने 1 साल तक उसका ईएमआई के अकॉर्डिंग पेमेंट करूंगा, तो अगर 12 महीने में उसका पेमेंट कर रहा हूँ, सी फॉर एग्जांपल 10,500 रुपये के हिसाब से हर महीने जब दे रहा हूँ, तो वो 12वीं किस्त, 12वीं ईएमआई जब मैं पेमेंट करूंगा, तो ना तो मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट रहेगा मेरे पास, ना ही इंटरेस्ट कंपोनेंट बचेगा। तो ईएमआई क्या होता है, ईएमआई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेकिंग पेमेंट विद इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल का कुछ पोर्शन जो हमारा मूलधन है उसका कुछ पोर्शन प्लस जो हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट है उतना, दोनों मिला के हम ईएमआई को पे करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ईएमआई में और जो हम अपने फ्रेंड से लोन लेते हैं उनमें, या अनऑफिशियल सोर्सेज से जो लोन लेते हैं, क्योंकि वहाँ केवल हम इंटरेस्ट का कंपोनेंट का पेमेंट करते हैं, बाकी हमारा प्रिंसिपल एज इट इज रहता है। सो ये वेब पेज है। अभी हम पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर पर हैं। ये कैसे कैलकुलेटर ओपन होता है, एक बार यहाँ कुछ चीजें हमें गिवन है, जैसे कितने अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है। हियर इट इज रिटन अमाउंट यू नीड, कितना पैसा मुझे चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए और किस रेट पर। तो रेट बैंक की तरफ से फिक्स होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अमाउंट आप फिक्स करते हैं, टाइम आप फिक्स करते हैं, बट ये दोनों ही चीजें इसमें भी अगर हम समझे तो अमाउंट आपको पता होता है कि 2 लाख रुपए का चाहिए या 3 लाख रुपए का चाहिए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं वो ये कि कितने समय के लिए लोन लूं। क्योंकि इसमें तो कोई फायदे वाली बात नहीं है ना, 5 साल 10 साल के लिए लोन लेते हैं। तो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी लोन का पेमेंट कर दिया जाए, ताकि ब्याज या इंटरेस्ट कंपोनेंट बैंक की तरफ से चार्ज ना करे। क्योंकि ज़्यादा वक्त के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट तो देना ही होता है ना बैंक को। ये जो समय है ये डिपेंड करता है इस पर कि मेरी ईएमआई कितनी होगी। जितने कम समय के लिए आप लोन लेंगे उतना ही ज़्यादा ईएमआई आएगा, यानी हर महीने आपको बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा की किस्त बनती है। और जितने लंबे समय के लिए आप लोन लेंगे उतनी ही कम ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ायदे वाला सौदा है किसी भी कस्टमर के लिए, राइट। तो इस कैलकुलेटर तक आते कैसे हैं पहले वो समझ लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, google.com ओपन कीजिए अपनी वेब ब्राउजर में। आप google.com पे जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। से फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो में केवल पर्सनल लोन को एक एग्जांपल मान के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
एजुकेशन लोन को छोड़ के, चाहे ऑटो लोन हो, चाहे टू व्हीलर फोर व्हीलर लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, राइट, आप किसी भी लोन की ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक आपको केवल टाइप करना है, या पर्सनल लोन कैलकुलेटर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इसलिए लिया है क्योंकि बहुत इजीली तरीके से उन्होंने समझा रखा है। जैसे मेरे बाकी के वीडियोस में भी एचडीएफसी बैंक से मैं वेबसाइट को यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ों को वो सिंप्लीफाइड तरीके से एचडीएफसी पे अवेलेबल हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे पर्सनल लोन कैलकुलेटर एचडीएफसी बैंक, तो जो सबसे पहला लिंक ओपन होता है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वही सेम पेज ओपन हो जाएगा जो ऑलरेडी मैंने यहाँ ओपन कर रखा है, राइट। सो दिस इज द सेम पेज जो अभी प्रोसेसिंग में है, राइट। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट हमारे सामने है। पहला है कितना अमाउंट का हमें लोन चाहिए, राइट। सो हियर इट इज रिटन अमाउंट यू नीड। एक एग्जांपल लेंगे 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, और रेट। अभी जैसे रेट यहाँ फिक्स है 14%। आपको अगर लोन का रेट पता है, फॉर एग्जाम्पल लोन रेट इज 13.99, ऐसे ही 0.99 में आते हैं, 12.99, 13.99 में, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर कस्टमर्स, राइट। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ इंसर्ट करना है। सिंपल समझ रहे हैं कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो 1 लाख रुपए यहाँ इंसर्ट कीजिए। 1 लाख रुपए का लोन चाहिए और 13.99 रेट है। सीधे कुछ नहीं करना है, अभी 6 साल के लिए है। मैं इसको चेंज करके दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, अलग अलग ईयर्स के हिसाब से कैसे चेंज होती है, फ्लक्चुएट होता है, राइट। केवल कैलकुलेट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा योर मंथली ईएमआई विल बी 2060 रुपीज, विच मीन्स हर महीने मुझे 2060 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। ये एक तरीका। तो यहां से मुझे पता क्या चला, मुझे केवल ये पता चल गया कि मैं हर महीने क्या 2000 रुपए अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से, चाहे टू व्हीलर के लिए हो, चाहे मोबाइल परचेज करने के लिए हो, पर्सनल लोन के अकॉर्डिंग, या कोई भी किसी भी टाइप का लोन लिया हो, तो क्या मैं 2000 रुपए हर महीने पे कर सकता हूँ, राइट। मुझे लगता है कि नहीं, 2000 रुपए तो बहुत है। 6 साल के लिए मैंने लोन लिया है अभी, 6 साल तक मुझे नहीं स्टक करना होना है, 6 साल तक मुझे नहीं रुकना है। मैं 2000 रुपए तो बहुत कम है, मैं 5000 रुपए तक पे कर सकता हूँ हर महीने। मेरी पेइंग कैपेसिटी 5000 रुपीज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ 6 ईयर से इसको रिड्यूस करके 3 ईयर्स पे कैलकुलेट करता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि अगर 3 साल के लिए लोन लेता हूँ तो मेरी ईएमआई कितनी होती है। तो अभी क्या है, सेम 1 लाख रुपीज 3 साल के लिए मैं लोन लेना चाहता हूँ, रेट वही है। कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक किया तो पता चल गया कि 3417 रुपए, यानी 3417 रुपए मुझे ईएमआई आएगी मेरी, उसका मुझे पेमेंट करना होगा, ठीक है। बट मैंने तो 5000 रुपीज तक का पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं 1 साल के लिए यहाँ ट्राई करता हूँ कि अगर 1 साल मैं लोन लेता हूँ, 1 साल में पेमेंट करना चाहता हूँ, तो कितना करूंगा, राइट। अब देखा तो 1 साल पे जैसे ही क्लिक किया, 1 साल का यहाँ करके कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो अमाउंट पहुंच गया 8978, यानी 5000 से ज्यादा है, या जो मेरी पेइंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा है। हाँ, अगर मैं 9000 रुपए तक पेमेंट कर सकता हूँ तो मैं 1 साल के लिए भी उसको बुक कर सकता हूँ, 1 साल के लिए भी लोन ले सकता हूँ, राइट। बट जैसे मैंने बताया कि 5000 रुपीज में पेमेंट करूंगा, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बट अमाउंट यहाँ पहुंच गया 8978 रुपीज, समवेयर अराउंड 9000 रुपीज। तो 9000 मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 2 ईयर्स के लिए किया। सो जैसे ही 2 ईयर्स के लिए किया तो 4801 रुपए आ गया, यानी 2 साल के लिए अगर मैं लोन लेता हूं तो 4801 रुपए मुझे हर महीने पेमेंट करना होगा, और उसको मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो ये है पूरा कैलकुलेशन। इसमें ना किसी बैंक में जाना है, ना किसी ब्रांच मैनेजर से मिलना है, ना किसी लोन वाले भाई साहब जो हैं, जो बैंक में बैठते हैं, लोन डिपार्टमेंट देखते हैं, ना उनसे मिलना है। आप घर पर बैठ के फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में केवल वेबसाइट पे जाना है, केवल अपना अमाउंट जितना आपको चाहिए हो उतना, टाइम डिसाइड करना है, रेट आपको पता होना चाहिए जो कि बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। एक मोर और लेस आप डिसाइड कर सकते हैं, बैंक की वेबसाइट से पता चल जाता है कि कौन सी बैंक किस रेट पर लोन ऑफर कर रही है, आप उससे कर सकते हैं। दूसरा, डिटेल में थोड़ा सा समझने के लिए, इसको हम अमोर्टाइजेशन टेबल बोलते हैं, राइट। ये 2 साल के लिए लोन लिया है, आप पता करना चाहते हैं कितना ब्याज जा रहा है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना प्रिंसिपल जा रहा है।
तो ये है एक साल में अगर आप देखेंगे तो एक साल में टोटल जो आप पेमेंट करेंगे वो होगा 57,610 रुपीज, राइट। 57,610 रुपीज यानी 57,610 रुपये का आप पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें से 46,528 रुपये यानी 46,520 रुपीज 528 रुपीज आपका प्रिंसिपल जो 1 लाख रुपए का लोन लिया है उसमें से डेबिट हो रहा है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 11,000 रुपीज आपने एक साल में इंटरेस्ट कंपोनेंट दिया, राइट। और दूसरे साल का अगर आप टोटल फिगर देखेंगे, सो दिस टोटल फिगर टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल आपने 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर दिया, बाकी का जो टोटल इंटरेस्ट है दोनों साल के अंदर जो आपने दिया है बैंक को वो 15,220 रुपये है, यानी 1,15,220 रुपये आपको पड़ेगा, राइट। इसीलिए बैंक्स, ये अमोर्टाइजेशन टेबल के थ्रू भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसीलिए बैंक्स कहती हैं कि एक साल तक कम से कम लोन को चलाइए, अगर एक साल से पहले आप पेमेंट करेंगे तो हम आपसे पेनल्टी चार्ज करेंगे, एक साल के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, हम चार्जेस नहीं लेंगे। इसके पीछे रीजन समझिए, रीजन क्या है कि एक साल में बैंक ने ऑलरेडी आपसे जब 57,000 रुपये लिए टोटल, तो उसमें से 11,000 रुपये तो आपसे केवल ब्याज ब्याज के ले लिए यानी इंटरेस्ट कंपोनेंट ले लिया, और अगर दूसरे साल में देखें तो केवल एक साल में ये 11,000 से बढ़कर हुआ 15,220 यानी 15,220। तो एक साल में बैंक आपसे 11,000 रुपीज चार्ज कर रही है और सेकेंड ईयर में वो आपसे केवल 4,000 रुपये चार्ज कर रही है। ये ईएमआई का कंसेप्ट होता है, राइट। और अगर अभी भी कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन भी और देने की कोशिश करूँगा, राइट। थैंक यू एवरीवन।